अरे ननंदरानी, एक थप्पड़ ही तो मारा था, बर्दाश्त कर लेती। सुबह के 5 बज रहे थे। रानी और अनुज अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। हड़बड़ाकर दोनों की नींद खुल गई। अनुज ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने देखा उसकी माँ निर्मला जी खड़ी हुई थी। उन्हें परेशान देखकर अनुज ने पूछा, क्या बात है माँ, इतनी सुबह सुबह दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसुओं को पोंछते हुए जैसे तैसे बस इतना ही बोली, बेटा बेटा वो वंदना। क्या हुआ वंदना को? उसकी बात सुनकर निर्मला जी बस रोए जा रही थी। कुछ बोली नहीं तो अनुज उनका हाथ पकड़कर बाहर हॉल में सोफे पर बिठाते हुए बोला, रानी फटाफट माँ के लिए पानी लेकर आओ जाओ। रानी ने अपने गाउन पर ही दुपट्टा डालकर सिर पर पल्लू लिया और रसोई में जाकर निर्मला जी के लिए पानी गिलास में ले आई। पानी का गिलास निर्मला जी को पकड़ाकर बोली, क्या बात है माँ जी, क्या हो गया दीदी को? निर्मला जी ने एक घूंट पानी पिया और गिलास को एक तरफ रखते हुए अनुज से बोली, बेटा वंदना का फोन आया था, वो बहुत रो रही थी। जरूर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ कुछ गलत किया है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। निर्मला जी एक सांस में सब कुछ बोलती चली गई। अरे पर हुआ क्या है, कुछ बताया नहीं उसने? रानी ने पूछा तो निर्मला जी रोते रोते उसी पर चढ़ पड़ी। अरे अरे तू कुछ होने का इंतजार कर रही है क्या? मेरी बच्ची वहाँ परेशान है, रो रही है। तो तू किस चीज का इंतजार कर रही है? जब उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा उसका? अरे माँ तुम शांत हो जाओ ना, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। अनुज ने कहा तो निर्मला जी और चिल्लाते हुए बोली, तो बोल तेरी पत्नी को कि मेरी नजरों से दूर हो जाए। मेरी बेटी के लिए हमेशा ही गलत सोचती है, इसे तो बड़ी खुशी हो रही होगी ना आज। अनुज ने इशारा किया तो रानी अंदर कमरे में चली गई। पीछे से निर्मला जी अनुज से बोली, बेटा बेटा तू अभी चल उसके ससुराल। मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। माँ आप जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बस गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, साथ के साथ निकलते हैं। कहकर अनुज अंदर कमरे में चाबी लेने चला गया। पीछे से निर्मला जी भी सूंड डालकर आ गई और दोनों उसी समय वंदना की ससुराल के लिए निकल गए, जो कि उसी शहर में आधे घंटे की दूरी पर था। इधर रानी भी स्नान आदि से फ्री होकर अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। 7 बजते बजते तो निर्मला जी और अनुज के साथ वंदना भी घर वापस आ चुकी थी। अभी पूरी तरह से घर में प्रवेश भी नहीं किया था कि निर्मला जी बोली, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं और आधी रात को अकेला घर पर छोड़कर चले गए, ऊपर से मेरी बेटी को मारा भी। समझते क्या हैं वो लोग अपने आप को? जेल की हवा ना खिला दूं तो मेरा नाम ही निर्मला नहीं। और इधर वंदना थी कि अपने आंसू बहाए जा रही थी। अनुज दोनों को शांत किए जा रहा था। रानी तीनों के लिए पानी का गिलास ट्रे में रखकर लेकर आई और वहां रखते हुए बोली, नाश्ते में क्या बनाना है फटाफट बता दीजिए, मुझे भी अपने ऑफिस जाना है। नाश्ते का नाम सुना था कि निर्मला जी गुस्सा हो गई। ये देख लो, भला कोई बहू अपने ससुराल की हुई है क्या? यहाँ इसकी सास और नंद अपने आंसू बहा रही हैं और इसे अपने ऑफिस जाने की पड़ी है। नाश्ते में क्या बनाना है ये पूछ रही है, पर एक बार भी अपनी ननद से नहीं पूछा कि उसे क्या परेशानी है। अरे क्या परेशानी होगी, अच्छी भली तो है, रानी ने वंदना की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अनुज कुछ कहता उससे पहले ही वंदना उसे गुस्से में चिल्लाने लगी, हाँ तुम्हें तो खुशी हो रही होगी ना कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया, और ये सुनकर तो तुम्हारी आत्मा को शांति भी मिल गई होगी। अरे ननंद रानी, एक थप्पड़ ही तो मारा था, बर्दाश्त कर लेती। आखिर तुम्हारे पति परमेश्वर हैं वो। और वैसे भी नाश्ते के लिए तो मैं अपने पति से पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अपने और अपनी बुढ़िया माँ के लिए नाश्ता खुद बना लेना। रानी के ऐसा कहते ही अनुज आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए बोला कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो रानी, बोलने की तमीज बेच खाई है क्या तुमने? तुम माँ के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल कर रही हो? देख ले बेटा, तेरे सामने ही मेरी ये इज्जत है। इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया नहीं है ना, तभी तो अपनी सास के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। अरे माँ जी, मेरी माँ ने तो मुझे ये सब नहीं सिखाया है, ये सब तो मैंने आपसे सीखा है, क्योंकि आपने वंदना दीदी को यही तो सब सिखाया है ना। संध्या की बात सुनकर निर्मला जी तमतमाते हुए बोली, मैं भला अपनी बेटी को क्यों सिखाने लगी, उसका घर क्यों बिगाड़ने लगी? अच्छा आपने नहीं सिखाया तो फिर वंदना दीदी से ही पूछो कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि कुंवर साहब ने इन पर हाथ उठाया। निर्मला जी और अनुज ने वंदना की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखा तो वो चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी रही। तब रानी बोली, अनुज जी जल्दबाजी में आपका फोन घर पर ही रह गया था, तब कुंवर साहब का फोन आया था
और वो बता रहे थे कि उनकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में है। क्या? वन्ना, तूने इतनी बड़ी बात बताई क्यों नहीं? निर्मला जी ने कहा तो वन्ना खुद हैरानी से देखती हुई बोली, मुझे नहीं पता कि मेरी सास की तबीयत ज़्यादा खराब है, वो तो मुझे लगा कि वो नाटक। बोलती बोलती वन्ना चुप हो गई। अनुज ने कहा, वन्ना सच सच बता, कुंवर साहब ने तुझ पर हाथ क्यों उठाया? अब वन्ना के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी, पर अनुज के डांटने पर वो बोली, वो भैया, सुबह 4 बजे मेरी सास हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली कि उन्हें घबराहट हो रही है। एक तो मुझे लगा कि मम्मी जी नाटक कर रही हैं और ऊपर से मेरी नींद खराब होने के कारण मेरा मूड खराब हो चुका था। इस कारण जब आपके कुंवर साहब अपनी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे तो मेरे मुंह से निकल गया कि बुढ़िया मरती है तो मर जाने दो, कम से कम चैन से तो रहेंगे। बस यही सुनकर उन्होंने पलटकर मुझे थप्पड़ मार दिया। वन्ना की बात सुनकर अनुज को बहुत गुस्सा आया। तुझे शर्म नहीं आई इस तरह की बात करते हुए? ऐसे समय में तुझे अपने ससुराल में होना चाहिए और तू उन्हें छोड़कर बेवजह का हंगामा करके घर पर आ गई और हमें भी धोखे से इन सब में शामिल कर लिया। वन्ना ने आशा भरी नज़रों से निर्मला जी की ओर देखा कि वो कुछ बोलेंगी। तभी निर्मला जी बोली, अनुज, इसे अभी के भी इसके ससुराल छोड़ के आ। ऐसी बेटी की मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं है जो गलती खुद करती है और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाती है। पर माँ, वन्ना कुछ बोलने को हुई तो निर्मला जी पलट कर बोली, जा रही है या 2-4 थप्पड़ मैं भी लगाऊं? इज्जत से आएगी तो सिर आंखों पर इस तरह से हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। माना कि मेरी जुबान कड़वी है, लेकिन मेरी बहू ने भी कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की जैसा तू अपनी सास के लिए कर रही है। आखिर निर्मला से इस तरह का जवाब सुनकर वन्ना को चुपचाप अनुज के साथ अपने ससुराल रवाना होना पड़ा और उसे अच्छे से समझ में आ गया कि उसकी गलती पर कोई उसका साथ नहीं देगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।